हेलो फ्रेंड्स, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से प्रस्तुत हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है मित्रों कि कीमती चीज़ को लोग अक्सर हमेशा देर से ही पहचानते हैं और उसकी कभी कीमत नहीं लगा पाते। तो आज उससे ही रिलेटेड एक ऐसी कहानी लाया हूँ। सुनिए। कहानी है कि कीमती पत्थर। एक बालक होता है जो रोज़ कहानियाँ लिखता है और कविताएं लिखता रहता है वह। तो उसके घर वाले उसे ताना मारते हैं। तो वह अंदर से टूट जाता है। घर वालों के ताने सुन सुनकर उसे भी अपने अंदर से लगने लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और वह मायूस हो जाता है। फिर एक दिन वह अपने दोस्त, जो कि उसका दोस्त सुनार होता है, उसके पास जाता है और उसे अपनी सारी स्थिति बताता है और कहता है कि मेरे घर वाले मुझसे ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो उसका दोस्त उसकी स्थिति को समझता है और उसे सुनता है और कहता है कि वक्त आने पर सब सही हो जाएगा। तो तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। तो उसका दोस्त उसे एक पत्थर देता है और कहता है कि इसे लेकर जाओ और इसकी तुम सही कीमत पता करके मुझे बताओ। तो वह चला जाता है और वहाँ से जाने के बाद वह एक कबाड़ी के पास जाता है। तो कबाड़ी वाला कहता है 5 रुपये ले लो और यह पत्थर मुझे दे दो। तो वहाँ से भी चला जाता है और दोस्तों, वहाँ से जाने के बाद वह एक सब्जी वाले के पास जाता है। सब्जी वाले को वह पत्थर दिखाता है और कहता है कि तुम ये पत्थर लोगे? तो सब्जी वाला उससे कहता है कि तुम ये पत्थर मुझे 1 किलो आलू के बदले में दे दो। ये मेरे बाट बनाने के काम आएगा और मैं इससे सब्जियां वगैरह तौला करूँगा। तो वो वहाँ से भी चला जाता है। फिर दोस्तों, वह लड़का एक मूर्तिकार के पास जाता है और मूर्तिकार उस पत्थर को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद उससे कहता है, यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसकी मूर्ति बनाऊंगा और तुम इसके बदले में मुझसे 5,000 रुपये
ले लो, तो वो वहाँ से भी चला जाता है। और फिर अंततः वह बालक एक शिल्पकार विशेषज्ञ के पास जाता है जो हीरों का काम करता है। वहाँ पहुँचने के बाद वह पत्थर दिखाता है, तो वो शिल्पकार सब कुछ जांचने के बाद उससे कहता है, इस पत्थर की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, यह तो करोड़ों में बिकेगा, बस इसे तराशने की ज़रूरत है और इसे तराशने के बाद यह एक हीरा बन जाएगा। यह तो हीरा है, पत्थर है ही नहीं। तो वो वहाँ से भी उस पत्थर को लेकर अपने दोस्त के पास जाने लगता है, जो कि जिसने उसे पत्थर दिया था। तो जाते जाते मित्रों, उसके अंदर जो उदासपन, साहस ख़त्म हो गया था, वो फिर से जाग जाता है और वह समझ जाता है कि वक्त आने पर सबकी कीमत हो जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप निराश ना हो, कभी अपने आप को उदास ना समझें, और आप लोग जितने कीमती हैं, वक्त आने पर आपकी भी सही कीमत आपको पता चल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में किसी की कीमत ना हो, सबकी कीमत होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कीमत दुनिया की बहुत बड़ी ज़रूरत है और ऊपर वाला सबको कीमती बनाकर ही बेचता है। केवल समय का इंतज़ार करें और सही समय पर अपने आप की कीमत को पहचानें। स्टोरी और ये कहानी यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।